જોઈ રહ્યા છો સ્વાગત ગુજરાત ન્યૂઝ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું મનીષ પ્રજાપતિ। આપ જોઈ રહ્યો સૂર્યદૂત અને સ્વાગત ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે કાંકરિયા ખાતે વેદ મંદિર છે, ત્યાં આગળ ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાનનું સરસ મજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એમાં મહાન સંતો, ગુરુદેવો અને ઘણી બધી સંસ્થાઓ અહીં ઉપસ્થિત છે। આપણે અહીંયા જાણીશું કે આના માટે શું ઉદ્દેશ્ય છે અને કોના સુધી પહોંચાડવાનું છે। નમસ્કાર ગુરુજી। जय सीताराम, जय गौ माता। શું છે આજનું જે આજે ગૌ માતાનું અભિયાન કરવામાં આવ્યું છે, એની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? उद्देश्य एक ही है, गौ माता संरक्षित हो, सरकार के द्वारा गौ माता का पूर्ण सम्मान मिले। इसके लिए यह आज अभियान की एक मीटिंग थी और इसमें तीसरे चरण को हम सुव्यवस्थित संपादित करें और जिले से तालुका से गांव में सब इकट्ठे होकर के गांधीनगर किस तरह अभियान संपादित करना है, हस्ताक्षर अभियान कैसे चलाना है और जितने से अधिक गौ भक्त जुड़ सके, इसके लिए मीटिंग थी। और हमें विश्वास है सरकार इस पर जल्दी ही कार्य करेगी और गौ माता को पूर्ण सम्मान प्राप्त होगा। यही सरकार से हमारी प्रार्थना है। जय जय सीताराम। કહેવાય છે કે પૂરા વિશ્વમાં માતાનો દરજ્જો તો બે જણ જ મળી શકે છે, એક જન્મ દેનારી અને એક દૂધ દેનારી। એ પૂજનીય છે। આપણે વધુ ગુરુજી પાસે પણ જાણીશું। गुरुजी, आप इनके बारे में आज क्या कहेंगे? जय गौ माता, जय गोपाल। भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व गाय माता है और आज भारत में गोवंश की स्थिति ठीक नहीं है। असंख्य गौ माताएं सड़कों पर निराश्रित घूम रही हैं, कसाईयों के द्वारा काट दी जाती है। अगर इसी तरह गोवंश सतत कम होती रही तो आने वाले समय में भारत की अस्मिता और अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संपूर्ण भारत से गौ हत्या समाप्त हो, गौ माता को राष्ट्रमाता जाहिर किया जाए और गौ सेवा के लिए एक केंद्रीय गोपालन मंत्रालय बनकर के नीतियां निर्धारित हो, ताकि गाय सड़क से खेडूत के घर में पहुंचे और उसके गोबर से अमृत कृषि हो, गौ से भारत आरोग्यमय बने, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और हमारी संस्कृति को पुनः बल मिले। उसके लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान नाम का यह एक कार्यक्रम भारत के सभी संत महापुरुषों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कोई संस्था या कोई व्यक्ति नहीं है। अध्यक्ष स्वयं गाय के पुत्र नंदी है और प्रधान संरक्षक स्वयं गाय माता है। किसी से कोई दान चंदा लेना नहीं। हर व्यक्ति गाय को अपनी मां मानता है, इसलिए अपनी अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस कार्य को कर रहा है। अब तक 20 करोड़ सिग्नेचर सरकार को दिए जा चुके हैं। तीसरे चरण में 17 दिसंबर 2026 के दिन 31 करोड़ सिग्नेचर और देंगे। ऐसे कुल 51 करोड़ सिग्नेचर के साथ सरकार के सामने ये प्रखरता से मांग की जाएगी कि अब भारत में गोहत्या पूरी तरह समाप्त होनी ही चाहिए। બોલો શ્રી ગૌ માતા की जय, સનાધર્મ की। અને કહેવાય છે કે મનુષ્ય જન્મે છે ત્યારથી લઈ અને મૃત્યુ પછી પણ ગાયનું મૂત્રનું પણ તમે ગાય બારામાં आप क्या कहना चाहेंगे? गो सम्मान आह्वान अभियान की आज कर्णावती में बैठक थी और यह अभियान मुख्य 3 विशेष मांग है और भारतवर्ष के मूर्धन्य महापुरुषों के सानिध्य में सभी सनातनियों की मांग है। किसी व्यक्तिगत संस्था या संत की मांग नहीं है। ये युगों युगों से जो हमारी मूल परंपरा रही है, गो माता गावो विश्वस्य मातरः, जब गाय विश्व की माता का दर्जा था तो भारत की माता का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। उसी भाव के साथ भारत में गो माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और विशेष गो माता के लिए केंद्रीय गो मंत्रालय की स्थापना हो और संपूर्ण भारतवर्ष में से गो हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इन 3 मुख्य मांग के साथ यह अभियान शांतिपूर्ण अभियान चल रहा है, जो किसी के विरुद्ध में नहीं है। केवल और केवल यह गो माता के सम्मान के लिए है और यह गो भक्तों का है। यहाँ किसी पक्ष पार्टी या किसी पंथ मत संप्रदायवाद कुछ भी नहीं। इस अभियान में हर जाति के लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ तक भी जो लोग हिंदू नहीं है वो लोग भी जुड़ रहे हैं। अर्थात ये सब पूरे भारतवासियों की मांग है और यह कार्य सरकार को करना चाहिए। और साथ साथ इस अभियान के साथ साथ आम जनता में भी जो गौ माता के प्रति जो श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए वो भी उजागर हो रही है। इसलिए सनातन धर्म का यह कार्य है जो निश्चित हमारे शासन को करना चाहिए और होगा। બોલો શ્રી ગૌ માતા की जय। જોતારો મનીષ પ્રજાપતિ સાથે સ્વાગત ગુજરાત આપનું। નમસ્કાર, ધન્યવાદ।